नमस्कार मित्रों, इम्तिहान आईएएस की विशेष क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में आधुनिक भारत से मॉडर्न हिस्ट्री से 19वीं शताब्दी के कृषक आंदोलन पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में 19वीं शताब्दी के कृषक आंदोलन पर चर्चा करेंगे, अगले वीडियो पे 20वीं शताब्दी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये जो आपका 19वीं शताब्दी के जो कृषक आंदोलन है, ये जो कृषक आंदोलन है, यहाँ लिखा हुआ विद्रोह यहाँ किस वर्ष हुआ और ये नेतृत्वकर्ता कौन था। यहाँ पर क्षेत्र लिखा हुआ, यहाँ पे परिणाम और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम लोग बात करेंगे। तो पहला देखिए, 19वीं शताब्दी के कृषक आंदोलन में नील विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नील विद्रोह जो है वो 1859 से 1860 ईस्वी के बीच में संपन्न हुआ था। इसका जो नेतृत्व प्रदान किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्षेत्र कहाँ था, तो ये बंगाल का एक नदिया जिला है, वहां पर गोविंदपुर गांव से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। परिणाम क्या हुआ कि यह आंदोलन सफल रहा था। तो ये अगर नील विद्रोह की बात करें तो नील विद्रोह ये था कि अंग्रेजों द्वारा वहां के किसानों के लिए नील की कृषि करना अनिवार्य कर दिया गया था, क्योंकि वहां के किसान जो है वो गेहूं, जौ, बाजरा ये सब बोना चाहते थे। लेकिन वहां के जो अंग्रेजों का शासनकाल था, अंग्रेजों ने नील की कृषि करना अनिवार्य कर दिया था, तो इसीलिए ये नील विद्रोह हुआ था। यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर अगर बात करें तो हिंदू पैट्रियट के संस्थापक हरीश चंद्र मुखर्जी ने अपने दीन बंधु मित्र में और अपने नाटक नील दर्पण में इसका उल्लेख किया है। मतलब कृषकों की जो स्थिति थी, किस कारण उन्होंने नील विद्रोह को किया था, इसका उल्लेख हरीश चंद्र मुखर्जी ने दीन बंधु मित्र और अपने नाटक नील दर्पण में इसका विस्तृत वर्णन किया है। इस आंदोलन का या इस जो विद्रोह है, इसका परिणाम क्या हुआ कि 31 मार्च 1860 को अंग्रेजी सरकार ने नील आयोग की स्थापना की और MC टोनकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये बहुत बार पूछा गया कि नील आयोग की स्थापना कब हुई, तो 31 मार्च 1860 को इसकी स्थापना हुई थी और MC टोनकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें एकमात्र भारतीय सदस्य के चंद्रमोहन चटर्जी को बनाया गया था। तो इसके जो सदस्य एकमात्र थे वो थे के चंद्रमोहन चटर्जी। और 31 मार्च 1860 को जो नील आयोग की नियुक्ति की गई थी, उसके अध्यक्ष थे MC टोनकर। तो ये इस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ कि यह किसानों का यह आंदोलन सफल रहा था। तो ये नील विद्रोह है। यहाँ पूछा था, वर्ष पूछा था, नेतृत्व पूछा था, कब, क्षेत्र, परिणाम पूछा था, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम लोगों ने बात की है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह है वो पाबना विद्रोह है। पाबना विद्रोह 1873 ईस्वी के आसपास हुआ था। इसको नेतृत्व प्रदान किया था ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय ने। और ये जो क्षेत्र था वो बंगाल था। अगर इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करें कि ये विद्रोह क्यों प्रारंभ हुआ था, तो 1870 से 80 के दशक में जमींदारों द्वारा जो लगान की दरें जो थी वो कानूनी सीमा से अधिक बढ़ा दी गई थी। 1870-80 के दशक में जमींदार जो थे उन्होंने जो दरें हैं उसको काफी बढ़ा दिया था। तो जिसका जो आर्थिक प्रभाव था वो किसानों पर ज्यादा हो रहा था। तो परिणाम स्वरूप यह विद्रोह पनपा। कहा जाता है कि ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय के अलावा ये जो शंभूपाल और खोदी मल्लाह, ये भी यहाँ के इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। और इसका परिणाम क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंटोवेल थे, उन्होंने पाबना विद्रोह का समर्थन किया था। और इसका परिणाम क्या हुआ कि 1885 में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। और बंगाल काश्तकारी अधिनियम जब पारित किया गया तो इसमें किसानों को उनकी जमीनें वापस दिला दी गई। तो ये पूरा पाबना विद्रोह 1873 में हुआ। नेतृत्वकर्ता ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय बंगाल में। और इस आंदोलन के परिणाम की बात करें तो यहाँ पे केवल आंशिक सफलता मिली थी। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट विद्रोह है वो है दक्कन उपद्रव विद्रोह या दक्कन विद्रोह इसे बोलते हैं। ये 1875 ईस्वी के आसपास हुआ था। ये महाराष्ट्र में हुआ था और ये पूना जिले के द्वारा, मतलब पूना जिले के लोगों के द्वारा इसको नेतृत्व प्रदान किया गया था। अगर इसकी बात करें कि दक्कन विद्रोह क्यों प्रारंभ हुआ था, तो 1860 में अमेरिका में गृह युद्ध के कारण कपास के जो मूल्य है उसमें काफी वृद्धि हो गई थी। तो जब कपास के मूल्य में वृद्धि हुई तो सरकार ने इसको अधिक से अधिक मतलब बढ़ावा दिया कि अधिक से अधिक इसका प्रोडक्शन किया जाए।
तो किसानों ने इसका प्रोडक्शन तो प्रारंभ किया, लेकिन जब 1860 की बात 1867 में जब सरकार ने क्या हुआ, 1867 के आसपास जब ये युद्ध बंद हो गया, इसके दाम काफी कम हो गए और इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। और एक उस पे सरकार ने क्या किया कि 1867 में सरकार ने लगान की दर में 50% की वृद्धि कर दी और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि किसानों के द्वारा यह विद्रोह करना पड़ा, जिसे दक्कन उपद्रव कहते हैं या दक्कन विद्रोह कहते हैं। तो कहा जाता है कि दक्कन विद्रोह में 1873-77 में उस समय के न्यायमूर्ति रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा में भू राजस्व अधिनियम के विरुद्ध पूना, आर्ट और बम्बई में आंदोलन चलाया गया। तो जब पूना बम्बई में आंदोलन चलाया गया तो वहां के किसानों को प्रेरणा मिली कि हमें भी आंदोलन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और परिणाम ये हुआ कि यह दक्कन विद्रोह जो 1875 ईस्वी के आसपास संपन्न हुआ। 19वीं शताब्दी के एक कृषक आंदोलन फड़के विद्रोह 1879 के आसपास, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको वासुदेव बलवंत फड़के ने प्रारंभ किया था। यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये प्रारंभ हुआ था, उसके आसपास के क्षेत्रों में। अगर इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो ये क्यों प्रारंभ हुआ, तो कहा जाता है कि 1877 में पश्चिमी भारत में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। तो उस अकाल के कारण उससे प्रभावित होकर इनका जो हृदय है वो बहुत ही विदारक हुआ, मतलब उनका हृदय उनको ये लगा कि हमें ये आंदोलन करना चाहिए। तो इन्होंने इस आंदोलन को प्रारंभ किया और कहा जाता है कालांतर में 1880 के आसपास फड़के जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और 3 साल के बाद लगभग 1883 के आसपास वासुदेव जो बलवंत फड़के हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो फड़के विद्रोह 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा संपन्न हुआ था। तो 19वीं शताब्दी के कृषक आंदोलनों में हम लोगों ने आज इस वीडियो में नील विद्रोह, पावना विद्रोह, दक्कन विद्रोह और फड़के विद्रोह पर और साथ साथ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी बात किया। आईएएस, पीसीएस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों के लिए इम्फान आईएएस पीसीएस क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।